नमस्कार, 8224 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, झारखंड की राजनीति में बटेंगे तो कटेंगे का नारा अपनी ताकत खो चुका है, लेकिन अब सवाल उठता है कि एक है तो सेफ है का नया नारा क्या जनता को जोड़ पाएगा? क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि जाति और वर्ग में विभाजन ने राज्य को हमेशा कमजोर किया है। वहीं एकजुटता ने इस नए नारे को कुछ लोग विकास और सामाजिक समरसता की दिशा में सकारात्मक कदम भी मान रहे हैं। हालांकि आलोचक इसे केवल राजनीतिक रणनीति बताते हैं। अब सवाल ये है कि क्या यह नारा लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा या ये भी चुनावी जुमला बनकर रह जाएगा? और इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे सहयोगी मौजूद है। सबसे पहले हम सितेश से बात करेंगे। सितेश जी, जिस तरह से झारखंड में बटेंगे तो कटेंगे का नारा विफल होता हुआ नजर आ रहा है, क्या लगता है आपको बिहार की राजनीति में एक है तो सेफ है का नारा कितना सफल रहेगा? देखिए, आप जैसे बोलें कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा झारखंड की राजनीति में फेल रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 24 सीटें एनडीए के खाते में आई हैं। दूसरी बात, आपने बिहार का जिक्र किया। बिहार में हुए उपचुनाव के परिणाम जिस तरीके से और जितने सकारात्मक आए हैं, उसको देखते हुए ये कहा जाए कि 225 से प्लस सीटें अगर बीजेपी और एनडीए को मिले तो ये तय है। बिल्कुल। तो बिहार में बीजेपी का जो बटेंगे और कटेंगे वो भी नारा रहेगा, एक है तो सेफ है वो भी नारा चलेगा। कोई इसमें नहीं है कि ये नारा नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा। और आपने जिक्र किया कि झारखंड में फेल हुआ। आप झारखंड पे नज़र डाल रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरीके से परिणाम है उस पर भी एक नज़र डालिए। बिल्कुल। प्रिया, क्या लगता है आपको, एक है तो सिर्फ का जो नारा है वो बिहार की राजनीति में जाति और वर्ग दीवारों को तोड़ पाएगा, कम कर पाएगा? कितना सफल रहेगा ये नारा? देखिए तान्या, इस नारे की बात की जाए तो योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता थी कि इस बार जातिवाद से उठ करके कहीं ना कहीं लोगों को वोट बैंक किस तरह साधना है। ये नारा काफी कहा जाए तो महाराष्ट्र और यूपी में सबसे ज्यादा चला भी, लोगों ने भरोसा भी जताया। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी जनता के बीच संबोधन करने गए, इस नारे का एक बार तो जिक्र जरूर ही किए। और वहां पे जो लोगों ने भरोसा जताया है इस नारे को लेकर, वो वाकई ये बयान सामने आता है कि जो ये नारा है कई वाक्यों में देखा जाए तो सही भी माने जाता है। लेकिन अब हम बात कर ले झारखंड चुनाव की, जहां पे असर इसका पूरा उल्टा विपरीत दिखा। जहां ये नारा महाराष्ट्र और यूपी में काफी जज्बे के साथ, मजबूती के साथ दिखावा दिया, लेकिन वही झारखंड में कहा जाए तो मुसलमान जो वोटर्स थे उसे उल्टा लिए और कहीं ना कहीं वो कांग्रेस और हेमंत सोरेन के साथ फिर से खड़े हो चुके। जी देखिए, आपने जो कहा कि झारखंड में जो मुसलमान वोटर थे उसके विपरीत गए। पहली चीज़ तो आप समझ लीजिए कि झारखंड में मुसलमान जो वोटर हैं बहुत कम है। सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो महतो समाज की है। ठीक है, तो वैसा नहीं है कि वो बीजेपी का सपोर्ट नहीं किए। अच्छी खासी मान लीजिए नहीं आई, प्रदर्शन कर पाई पार्टी, लेकिन एक विपक्ष के रूप में अच्छा प्रदर्शन रहा। 24 सीटें कम भी नहीं थी। अगर बात की जाए इस नारे की, बात मैंने कहा कि जैसे भी महाराष्ट्र और यूपी में इस नारे ने अपना जज्बा दिखाया है, लेकिन झारखंड में कम मुस्लिम वोटर्स थे। इसके बावजूद भी बीजेपी के पाले में मुस्लिम वोटर्स का वोट ना आना कई सवाल खड़े करते हैं, यानी ये नारा वहां पे बिल्कुल विफल रहा। और अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार की राजनीति में ऐसा हमेशा देखा गया है कि जातिवाद तो सबसे पहले आता है, जातिवाद पर ही वोट मिलते हैं और राजद एवं समीकरण को साधने की हर एक प्रयास करता है। कांग्रेस हमेशा से अपना जज्बा बरकरार रखता है, लेकिन ये जो नारा है ये कहीं ना कहीं जाति से ऊपर हटकर इस बार धर्म की राजनीति को और ज्यादा आकर्षित कर रहा है। और हमें भी ऐसा ही लगता है। यूपी में जिस तरह से राम मंदिर का चर्चा हुआ था, आपको याद होगा कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान राम मंदिर बनाने के बावजूद जो हार हुई थी उस पर कितने शांत रहे। कहा जाए तो कई ऐसी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई जो कई सवाल खड़े किए, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो नारा है ये यूपी में काम किया, ये कई सवाल खड़े करते हैं। जी, आपने एक बात कही कि यूपी में राम मंदिर बनने के बाद भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। आपको कोट करना चाहूंगा, वहां की जनता जो थी वो राम मंदिर को नहीं देखकर विकास के पथ पे चली थी। ठीक है, राम मंदिर हमेशा से राजनीति से दूर रहा है, आपको बताना चाहूँ। लेकिन लोकसभा चुनाव में इसका मुद्दा बनाया गया। 2025 बिहार विधानसभा में भी ये मुद्दा होगा और कहीं ना कहीं बीजेपी ने अगर इसके लिए इतना काम किया है तो श्रेय तो लेगी ही, चाहे वो केंद्र। सतीश जी, माफ कीजिएगा, आप अयोध्या का जिक्र कर रहे हैं और विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो
राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ था, भव्य स्वागत हुआ था, कई नेतागण आए थे, इसके साथ ही विदेश के लोग भी इसमें प्राण प्रतिष्ठा में अपना योगदान दिए थे। इसके बावजूद भी ये सवाल खड़े किए गए थे, यहाँ तक कि संसद में भी इस पे कई सवाल और जवाब हुए थे। विपक्ष लगातार कटाक्ष करते नजर आ रहे थे, यानी राम मंदिर को एक मोटिव बनाया गया था कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने का। और ये जो सवाल आप विकास की बात करें, यहाँ भी दो पहलू देखा गया था। जब चुनावी दौरान में हार का सामना करना पड़ा तो एक सर्वे करवाया गया था सरकार से कि आखिरकार हार मिली तो मिली क्यों। इस सर्वे में ये जिक्र था कि जो सरकार है वो लोगों से उनके जमीन लिए, जमीन लेने के बाद उनका मुआवजा नहीं भरे और इन्हीं कारण से लोगों ने उन पर भरोसा नहीं जताया और वहां से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। यानी यहाँ दोनों पहलुओं से देखा गया, एक तो राम मंदिर बनाने के लिए जो उनसे जमीन ली गई थी उसका मुआवजा ना देना, यहाँ भी एक बात हो जाती है। तो दोनों तरफ तो राम मंदिर का बात आ ही रहा है, यहाँ पे विकास की बात नजर ही नहीं आई। सितेश जी, जिस तरह से ये जो नारा है एक है तो सेफ है, क्या लगता है आपको कि इस नारे ने किसका वोट बैंक सबसे ज्यादा साधा है राजनीति में? देखिए, एक है तो सेफ है, एक बटेंगे तो कटेंगे शुरू से बीजेपी का नारा रहा, योगी आदित्यनाथ का नारा रहा। अब एक है तो सेफ है का पहले मतलब आप समझ लीजिए। एक है तो सेफ है वो कहना क्या चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि जितने भी हिंदू वोटर हैं वो एकत्रित हों, एक जगह मतदान करें, वो ये कहना चाहते हैं। और रही बात ये, बिहार में इसका पूरा असर दिखा, बिहार उपचुनाव में इसका पूरा असर दिखा और इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार विधानसभा में भी इसका पॉजिटिव परिणाम दिखेगा। जी, और बिहार विधानसभा में यहाँ तक कि चारों की चारों सीट पर एनडीए की जीत होना ये साफ तौर पे जाहिर करता है कि जो भी नारा बीजेपी के साथ इन दिनों एनडीए यानी नीतीश कुमार काफी ज्यादा नजदीकियां अपना बरकरार रखे थे, चाहे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की ही बात क्यों ना की जाए, तो ये नारा वाकई बिहार में भी कार्य कर रहा है। जहां पहले बात आती थी तो लोग यादव मुस्लिम वोट ऐसे देखते थे, लेकिन इस बार की राजनीति में पूरा उल्टा जो रिजल्ट आया है वो काफी चौंकाने वाला है। क्योंकि हमेशा से हमें ये पता था कि जो राजद होती है वो एमवाई समीकरण को ही वोट साधती है, लेकिन इस बार उल्टा देखा गया। जहां राजद कई सालों से जीत हासिल कर रही थी वहां से बड़ी हार मिली है, एनडीए वहां से जीत हासिल की है, यानी इस नारे का असर अब बिहार में भी देखने को मिल रही है। देखिए जी प्रिया, मेरा एक सवाल आपसे रहेगा कि जिस तरह से ये जो बटेंगे तो कटेंगे जो विचारधारा है, क्या लगता है आपको ये जातियों को कितना दूर तक लेकर जाएगा? देखिए, जातियों को तो दूर लेकर जाएगा ही, साथ ही साथ अगर बात की जाए धर्म की बात, तो धर्म में तो इसका अव्वल देखने को पहले से ही मिल रहा है, चाहे महाराष्ट्र यूपी की भी मैंने 2 बार जिक्र किया। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे ये साफ जाहिर होता है, जो मोदी जी ने या फिर योगी सरकार ने जो सोचकर ये नारा दिया है, ये कोई नारा नहीं, विचारधारा है जो वो जनता के बीच डालना चाहते हैं और जनता के दिमाग में ये सेट करना चाहते हैं। क्योंकि हमेशा से होता रहा है कि जाति के स्तर पर ही वोट बैंक हमेशा साधा जाता है, लेकिन इस बार सरकार भी थोड़ा हटके और विचारों को बदलना चाहती है। पहले की राजनीति और अब की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। जी तान्या जी। सितेश जी, जिस तरह से प्रिया ने बताया कि बटेंगे तो कटेंगे की विचारधारा है, तो क्या लगता है आपको कि एक है तो सेफ है भी विचारधारा बिहार की राजनीति में चल पाएगा? क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए, एक है तो सेफ है, ये बहुत ही अपने आप में गंभीर शब्द है। सेफ होने की ज़रूरत भी है अभी देश में जिस तरीके से लगातार फर्जी लोग पलायन कर रहे हैं, फर्जी उनके डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, तो कहीं ना उन्हें एकत्रित करना, देश को एक अलग राह पे लेके चलना, जिसको लेकर ये जो नारा दिया गया, विचारधारा दी गई, ये गलत नहीं है। और एक है तो सेफ है होना भी ज़रूरी है लोगों को। तो जैसा कि आपने सुना कि एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे का विचारधारा कितनी राजनीति में हलचल मचा रहा है, लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरह से महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे का नारा अपना, जैसे कि बटेंगे तो कटेंगे महाराष्ट्र में काफी सफल रहा, क्या उस तरह से बिहार की राजनीति में एक है तो सेफ भी सफल रह पाएगा? तो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 24। धन्यवाद।